हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दोस्तों 1 सितंबर 1931 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर में शेर व शायरी की दुनिया का एक ऐसा एंग्री यंग मैन जन्मा था जिसने गज़लों नज़मों की दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव ला दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एंग्री यंग मैन दुष्यंत कुमार की। अब तक हम और आप अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के नाम से जानते हैं, लेकिन शेर व शायरी की दुनिया में दुष्यंत कुमार एंग्री यंग मैन के नाम से मशहूर हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हुए जब एक बार एडमिनिस्ट्रेशन ने फीस हाई करने का फैसला लिया और फीस इतनी बढ़ा दी कि स्टूडेंट्स परेशान हो गए। ऐसे में वहां पर पढ़ रहे दुष्यंत कुमार ने तमाम स्टूडेंट्स की एक टोली बना करके अपने शेर व शायरी के साथ बाकायदा प्रोटेस्ट का आगाज किया और उस प्रोटेस्ट और विरोध प्रदर्शन का असर ऐसा हुआ कि 3 दिन के अंदर अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ने फी हाई का फैसला वापस ले लिया। लाखों स्टूडेंट्स दुष्यंत कुमार की आवाज से आवाज मिलाने लगे। न हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए। कोई आंदोलन हो, कोई प्रोटेस्ट हो या किसी तरह का कोई भी जुल्म हो, हर बार उसका जवाब दुष्यंत के शेरों से दिया जाने लगा। लाठियां बरस बरस के टूट गईं, लेकिन दुष्यंत गाने वालों की ताने नहीं टूटी। वो लाठियां खाते रहे और गाते रहे। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। जुल्म के खिलाफ इस देश को अचानक एक निडर आवाज मिल गई, और वो भी गजल में। गजल और शेर व शायरी का काम जगाना नहीं बल्कि सुलाना था। वहीं गजल जिसके एक हाथ में शराब का प्याला हुआ करता था और दूसरे में महबूबा की जुल्फें, दुष्यंत ने उन हाथों का मकसद ही बदल दिया। अब गजल के एक हाथ में संविधान था और दूसरा हाथ मुट्ठियां तान चुका था। तवायफों के कोठे पे गाई जाने वाली गजल अब इनकलाब की आवाजें बुलंद कर रही थी। हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। शेर व शायरी और गजल की दुनिया का ये क्रांतिकारी नाम आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों।